ईरानी स्पीकर जब पाकिस्तान पहुंचे हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, तो उन्होंने मीनाब स्कूल शुहदा की तस्वीर एक्स पर शेयर की हैं। ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने सफ़र के दौरान मीनाब स्कूल शुहदा की तस्वीर जो हैं वो जहाज़ की सीटों पर चश्मा की हैं और उन्होंने कहा है कि मीनाब स्कूल के शहीद बच्चे मेरे हम सफ़र हैं। ईरानी स्पीकर ने तैयारे की सीटों पर शहीद बच्चों की तस्वीर रखी हैं और बताया जा रहा है कि ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ शहीद बच्चों के बस्ते भी अपने साथ लाए हैं। इन सीट्स पर उनके बैग देखे जा सकते हैं, उन बच्चों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। और अमरीकी महकमा जंग में इससे मुताल्लिक सवाल होते रहे। अमरीकी मीडिया सवाल करता रहा कि मीनाब में इस स्कूल को क्यों टारगेट किया गया था। पहले उस पर इनकार और फिर तहकीकात का ऐलान भी हुआ। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मीनाब स्कूल शुहदा की तस्वीर जो हैं वो जहाज़ की सीटों पर रखी, उनके बैग वहाँ पर मौजूद हैं और ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जिसमें ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ लिखते हैं कि मीनाब स्कूल के बच्चे मेरे हम सफ़र हैं। मालिक साहब, अभी हम ट्रंप की गुफ्तगू देख रहे थे, दूसरी तरफ बाकर कालिबाफ का ये एक्स पर पोस्ट है, वो बच्चे के जिनसे मुतालिक सवाल हो रहा है और एक यकीनी तौर पर जंगी जुर्म है। ये दोनों तरफ से मैसेजिंग हो रही है, अपने अपने नज़रियात, अपनी आइडियोलॉजीज़ को क्लियर रखा जा रहा है, अपनी जो कहते हैं ना वो रेड लाइन है उसको भी डिफ़ाइन किया जा रहा है। तो कल के दिन के लिए डेफिनेटली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों तरफ से इस मैसेजिंग का होना। देखिए, जब भी इस तरह के हाई लेवल चीज़ें होती हैं तो एक पब्लिक पोस्टरिंग होती है और एक प्राइवेट डिप्लोमेसी होती है। पब्लिक पोस्टरिंग दोनों अपनी ठीक रख रहे हैं, वो अपनी सख्त लाइन रख रहे हैं। कल ट्रंप ने नहीं कहा देखें जी हमारी फौजें अभी भी तैयार हैं, बल्कि मेरी फौज तो बड़ी ईगर है, बड़ी इंतजार में है, लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दोबारा हम कुछ करें। लेकिन अगर इन्होंने ईरान में ना बात मानी तो फिर मैं दोबारा करूंगा, पहले से ज्यादा करूंगा। और उसी जुमले में साथ ही लिखता है मगर कि एग्रीमेंट ना हो इज हाईली अनलाइकली, कि मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हो जाएगा। ईरान में भी जो इनकी ज्यादती हैं, ईरान ने भी उसको हाईलाइट करना है। देखिए, अभी जो एक सीजफायर या पीस का मतलब ये नहीं कि आपस में मोहब्बतें हो गई हैं या जनाब सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जुल्म जबर कम किया है इन्होंने। इस वक्त इस खत्ते में ईरान, लेबनान और गजा में 60 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं, हजारों लोग शहीद हो चुके हैं। उससे हजारों लोग वो हैं जो लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज के साथ हैं। लाइफ ऑल्टरिंग इंजरी का मतलब है किसी का बाजू कट गया है, कोई माजूर हो गया है, कोई अंधा हो गया है। सैकड़ों बच्चे इस वक्त गजा के अंदर, सिर्फ गजा में अपनी कुव्वत समात खो बैठे हैं धमाकों से। उस दिन मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 1200 के 1400 बच्चा ऐसा है जिसने ठीक करनी छोड़ दी, इसलिए वो सहम गए। ये वो इनविजिबल चीजें हैं जो जिंदगी होती हैं। कितने बच्चे यतीम हैं जो भी हजारों की तादाद में हैं। ये चीजें एक डॉक्यूमेंट साइन करने से नहीं चली जाएंगी, वो अपनी जगह होंगी और उसके बाद भी होगी। लेकिन पब्लिक पॉस्चरिंग और जो प्राइवेट डिप्लोमेसी है, ये दो मुख्तलिफ, और हमें इनको दोनों को मुख्तलिफ जावियों से देखना होगा। मैं आपको पहले ब्रेक बता रहा था कि इंडिया का हाल ये देखें कि क्योंकि उन दो मुल्कों का थोड़ा सा भी चल रहा था, तो इनका जो है जयशंकर वो कहाँ पहुंचा 3 दिन के दौरे पे, यूएई और बहरीन। कि मैं जाके टेम्परेचर चेक करूं, अगर जरा से भी मुझे 19-20 लगे तो मैं वहाँ आग पे, तेल पे कोई आग फेंकूं। वो बच्चे नहीं है, यूएई वाले बड़े सियाने हैं, बहुत ही सेंसिबल लीडरशिप है। वो इनके कहने पे नहीं आएगी। लेकिन आपको ना पोजिशनिंग लगती है। इंडिया जैसा बड़ा मुल्क, पहले बुनियादुल महसूस में हमने उसको खत्म किया, उसका एक उसका बना हुआ था एक हवा कि जी ये नेट रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है। अमेरिका भी समझता था वो हमने इलाके में बदमाश पाल लिया है जो चाइना को भी लाइन पे ले आएगा, जो पाकिस्तान को भी सीधा कर देगा। वो जनाब उसकी 44 दिनों के अंदर जो तबीयत साफ हुई, दुनिया के सामने खोल के होगा, रुल गया। उसके बाद वो हमें गालियां दे रहा था जयशंकर, घटिया अल्फाज दे रहा था कि हम वो नहीं है, पाकिस्तान ये है। आज इंडिया के अंदर जो इनके साथ हो रहा है, कहाँ इंडिया? दे आर नॉट इवन इन द रूम। इस रीजन के सबसे बड़े वो सूरमा बन के बैठे हुए थे, दे आर नॉट इवन इन द रूम। इजराइल का सबका ख्याल था कि जी इन्होंने रिपोर्ट दी ट्रंप को, 4 दिन में सब कुछ फारिज हो जाएगा। आज कौन आउटलास्ट कर रहा है? आज यही जो सेटअप है ईरान का, वही सेटअप है। उन्होंने तो अपना कोई जनरल नहीं फायर किया, और चले आपने तो उनके 15 जनरल शहीद कर दिए। भाई नौकरियों से तो अमेरिका ने 4 जनरल निकाले ना। कौन अपने निकालता है? जो आपका आर्मी चीफ हो, अगर आप जंग जीत रहे हो, और वहां से इन्होंने अपने 3 जनरल फारिग किए।
اب وہاں اپنے سیکرٹری آف وار کو بھی فارغ کرنے کے چکر میں ہیکسٹ وغیرہ. تو یو کین ٹیل، اس سے ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے کیمپ میں اسٹیبلٹی ہے، کون سے کیمپ میں آپ کو یہ جو ہوائی باتیں باہر کرنے والی باتیں اور حقیقت کیا ہے. اب جو سٹوریز آ گئی ہیں سامنے، اس میں بتایا ہے کہ جی اس کو جنرل کین نے، جو ان کا چیئرمین چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو ہے، اس کا اوور آل ان کا ہیڈ ہے، کہ اس نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ ہمارے اسلحے کی شارٹیج ہو جائے گی، ہم ایک لمبی جنگ نہیں لڑ سکیں گے. ایران نے جنگ بھی لمبی کر دی، ایران نے ان کے تمام پلان اڑا دیے. اب اصل سکسیس یہ ہے، دیکھیے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. آئی تھنک ان پہلی مذاکرات کی کامیابی اللہ کرے جیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم ہو کہ دونوں فتح کلیم کر سکیں. اور وہی میں نے کہا اگر وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں باندھتے، تو وہ تو خیر پہلے ہی ایران کہتا تھا ہم نہیں بنا رہے، بس ان کے ماننے کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں بنا رہے، یہ ہرموز کے اوپر ان کی مرضی کا ان کو بیان مل جائے تو ایک بہت اچھا سٹارٹ ہوگا. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جی ٹول ہوگا ہرموز پہ نہیں ہوگا، ابھی وہ ٹولز کی بات نہیں کر رہا. ابھی ایران نے صرف یہ کہا ہے کہ ہماری سوورینٹی مانی جائے، ہماری اور عمان کی ہماری سوورینٹی ہے. اور دیکھیے جو سیز فائر کی ٹرم بھی تھی، اس میں بھی جس وقت انہوں نے یہ جملہ لکھا نا کہ جی جس نے گزرنا ہے اور وہ ہماری فوج سے کوآرڈینیٹ کرے، اور ٹرمپ اس بات کو مان گیا، تو آدھی سے زیادہ بات تو ہرموز کی ان کی مانی گئی ہے. سو آئی تھنک یہ دونوں سائڈز اپنی اپنی وکٹری مل جائے گی. اور آپ دیکھیں، میں تو آج صبح بھی بتا رہا تھا، وہ مارشل الوی صاحب نے مجھے ایک بڑا مزدار جملہ لکھا بھیجا مجھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کتنی مزدار بات ہے، ایرونک بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایک مذہبی جنگ کی ایران کے خلاف، جو مذہبی جنگ تھی. وہ جوئش ایکسٹریمسٹ ہے، وہ ایونجلسٹ ایکسٹریمسٹ ہے، بیوقوف بھی ہے، اس کو لگا لیا نیتن یاہو نے آگے. اس نے کہا وہ جنگ ہوئی، اور اگر امن ہوتا ہے انشاءاللہ تو امن معاہدے کا نام کیا ہوگا؟ اسلام آباد اکارڈ ہوگا نا. اس نے کہا ایک مذہبی جنگ انتہا پسند یہودیوں نے، انتہا پسند عیسائیوں نے شروع کی، اور جو امن معاہدہ اس کا نام اسلام آئے گا اسلام آباد کے طور پر. یہ بڑی مزدار آئرنی ہے. لیکن آئی تھنک جو خطہ بھی بدلے گا، اور آج پاکستان کا جو مقام ہے اللہ کے فضل سے، آئی تھنک پاکستان کا مقام پوری دنیا میں بدل گیا ہے. پہلے ہمیں بڑا یہ کرتے تھے انڈیا اور یہ دوسرے ہمارے جتنے خاص چاہنے والے دوست ہیں، وہ انہوں نے پاکستان پہ لگا دیا تھا کہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. جب بھی بات ہونی او جی یہ مسئلہ ہے، روک سے فلانا. آج پارٹ آف دا پرابلم کے بجائے ہم پارٹ آف گلوبل پیس سولوشن